चलिए फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं इक्वेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग करना सीखेंगे। बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो आज हम बताने वाले हैं और ये एग्ज़ाम में 100% आपके 2-3 मार्क्स में आने वाला है 100%। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करिएगा तो क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं बट ये तरीका देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, हमें पता है ये आपका क्या है मेरे भाई, ये है रिएक्टेंट और ये क्या है प्रोडक्ट। तो भैया इसमें जो हमारे पास एलिमेंट दिया है उसका जो एटॉमिक नंबर है उसको एक साथ लिखना है और प्रोडक्ट को दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो चलते कैसे करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट है। यहाँ पर देखो हमारे पास H है, H का मतलब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए मैं H लिख दूंगा और इसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे। इसके साथ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो मतलब उसके साथ क्या होगा, 1 होगा। ये N का मतलब नाइट्रोजन के साथ कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, 1 होता है। ठीक है, और O ऑक्सीजन के साथ क्या है भैया, 3, तो 3 ये हो गया। अब ये एक साथ था तो मैं इसका एक अलग से एक नया ब्रैकेट बना लेता हूँ। ठीक, ये मैंने एक ब्रैकेट बना लिया, प्लस है तो एक दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। तो इसमें क्या है, Ca कैल्शियम का कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, 1 है। अब देखो O, अब O कहोगे भी यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो ये देखो ये इससे गुना होता है तो ये 2 इससे गुना होगा तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन कुछ नहीं है, मतलब ये होल स्क्वायर है ना, तो ये इससे गुना हो जाएगा तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को भी बंद कर दीजिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रिएक्टेंट को इधर लिखता हूँ और हमारा जो प्रोडक्ट का है उसका अलग से ब्रैकेट बनाऊंगा। तो प्रोडक्ट में क्या है भैया, सबसे पहले Ca है, Ca का कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, ये तो है 2 ये रहा, बट ये ब्रैकेट NO3 का ब्रैकेट है। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना है, आप बड़ी क्लासों में हैं तो ये तो पता ही होना चाहिए। N, तो N का क्या होगा, यहाँ पर 1 है और ये 2 इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, और O, तो O रहने दीजिए। अब O का बच्चा कोई 3 लिख देता है, नहीं, ये NO3 का होल स्क्वायर है ना ये, तो ये इसके साथ गुना होगा तो 3 के साथ 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। इस टाइप से हम ब्रैकेट बना लेंगे। अब ये एक का ब्रैकेट बन गया, नेक्स्ट वाले को हम यहाँ पर लिखेंगे। H का कितना है, H का 2 है। O का कितना है भैया, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है और इसका भी ब्रैकेट बना लेंगे। इतना करने आता है, कर लिया। ठीक है, अब हमें एक एक को चेक करना है कि क्या चीज़ सेम है। देखो H क्या है, 1 है, क्या H यहाँ क्या 2 है, H यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मतलब मुझे इसको 2 बनाना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का आंसर 2 आया है तो इस जो क्वेश्चन है ना वो उसका 2 बनाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 गुना करेंगे। गुना करने से क्या होगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। गुना करने पर ये देखो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको गुना किया 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको गुना किया तो क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देखते हैं भैया, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, 5 O है, ये रहा, हो गया भैया। चलिए इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारा कैल्शियम है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हो गया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, 1 है। तो आप बताइए मुझे, ये 2 है, इधर 1 है, तो मतलब मुझे इसको 2 बनना है तो इसमें प्लस नहीं कर सकते, हमेशा गुना करना है। तो गुना करने से क्या होगा, देखिए गुना करने से क्या हुआ हमारे साथ, H का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप बताइए। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप देखो बैलेंसिंग करते, O यहाँ पर 2 है, O यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, कहोगे अनबैलेंस हो गया, तो समझाते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, क्या ऊपर भी हाइड्रोजन, ये 2, तो हमारा जो रिएक्टेंट का हाइड्रोजन टोटल करना है और जो प्रोडक्ट का हाइड्रोजन टोटल करना है, क्या दोनों सेम है, तो हमारा आंसर सही है। तो देखो रिएक्टेंट में ये रहा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, टोटल हमारा रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब चलते हैं प्रोडक्ट में, चलते हैं। हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन इसमें भी 4 होना चाहिए जो कि है, तो मतलब हम क्या मानेंगे, ये बैलेंस हो रखा है। अब हमने कौन सा ब्रैकेट में गुना किया है, तो देखिए हमने पहले वाला में किया है, मतलब ये 2 से गुना कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर 2 इस टाइप से लिख दूंगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हमने रिएक्टेंट किधर किया, प्रोडक्ट किधर भी कहीं गुना किया, हाँ ये किया है ना,
तो कहाँ किया, इसमें तो नहीं किया, हमने इधर वाले में किया। कितने से करें बेटा, 2 से करें। तो इसको इस टाइप से आपको ब्रैकेट देकर कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे लिखना है मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा। 2HNO3, ठीक है। इसको इस टाइप से आपको ब्रैकेट डाल देना है, प्लस कर देना है CaOH, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख लेना है, यहाँ पर एरो बना लेना है CaNO3 2 + 2H2O, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। देखो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हमें 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। उतार लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर वही पहले तो हम जो हमारे दिया है उसको अलग अलग ब्रैकेट बना लेंगे। तो पहला दिया B, तो BA, तो BA हमारा अलग एलिमेंट है। तो इसके साथ कितना एटॉमिक नंबर है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। और Cl, देखो Cl तो हमारा कितना है बेटा, Cl कितना है, 2 है। अब ये इसको हम एक ब्रैकेट मान लेंगे, देखो एक ब्रैकेट बना लिया, ठीक है। अब हमारे पास रिएक्टेंट में क्या है बाबू, H है। H कितने हैं इसके एटॉमिक, 2। S हमारा कितना है, सल्फर है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ठीक है। और O हमारा ऑक्सीजन कितना है मेरे भाई, 4 है। वेरी गुड। इसको क्या कर लेंगे, इस टाइप से आपको ब्रैकेट बना लेना है। यह हमारा रिएक्टेंट का ब्रैकेट बना लिया। अब BA पर चलते हैं, ठीक है। BA यहाँ पर कुछ एटॉमिक नहीं है तो 1 है। S है तो भैया कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं 4 लिख देते, नहीं, जब होल इस ब्रैकेट होगा ना तब आपको गुना करना है, ठीक है। यहाँ तो बस 4 है, ब्रैकेट तो नहीं है, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं तो 1 है। और O हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब इसको एक ब्रैकेट बना लेंगे प्रोडक्ट का H। अब H का अलग से, H का 1 है, Cl क्लोरीन का हमारा 1 है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हम कंपेयर करेंगे कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है क्या दोनों का एलिमेंट सेम है कि नहीं है। तो देखो सबसे पहले BA देखेंगे, BA सही है। Cl2 यहाँ पर क्या Cl, अब देखिए यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर क्या 1 है, तो मतलब मुझे इसको 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। करने से क्या होगा, इससे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर Cl हमारा बैलेंस हो गया। अब देखते हैं H2 है, यहाँ पर अभी H क्या है, 2 हो गया, बैलेंस हो गया। S1 है, यहाँ पर भी S1 है। O4 है, O4 कहाँ है भाई, ये रहा, मतलब बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। कुछ नहीं करना है। हमने कहाँ पर, यहाँ पर कहीं गुना किया, नहीं किया है। यहाँ करा है, नहीं करा क्या इसमें, हाँ इसमें करा है। कहाँ, लास्ट में किया है। तो यहाँ पर आपको 2 इस टाइप से लिख देना है और इस टाइप से ब्रैकेट लगा देना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख के भी दिखा सकते हैं टीचर को। ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। कुछ बच्चे क्या होता है एग्जाम में ना बस इतना ही लिख के आते हैं, ये नहीं करना आपको ये तो तरीका है कि भैया मुझे कितने से गुना करना है। ये आपको बस रफ कर लो या वही कर रहे हो तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ये जो लिखे हो ना इसके मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से लिख के दिखा देना टीचर को कि सर देखो मैंने ऐसे लिखा है, तो देखो ऐसे लिख देना BaCl2 + H2SO4 एरो BaSO4 + 2, ये आपका आंसर हो रहा है SCl, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो हमारे सामने थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है। तो थर्ड देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है आपको पता है, ब्रैकेट बनाना है, फिर देखना है कि क्या एलिमेंट हमारा सेम है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसको जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं थर्ड का आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं Na लिखूँगा, ठीक है, क्या है Cl लिखूँगा और इसका एटॉमिक नंबर भी लिखूँगा, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और ब्रैकेट बना लूँगा। अब इसका बनाऊँगा Ag एक साथ आएगा, ठीक है, और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। N हमारा कुछ नहीं है इसके साथ तो 1 हो जाएगा। और O का कितना हो जाएगा 3। इस टाइप से आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगा लेना है, ठीक है। और हमारा यहाँ पर क्या आ जाए Ag, ठीक है, 1, Cl 1, ठीक है। इसको एक नया ब्रैकेट लगा देंगे। देखो रिएक्टेंट का अलग बनाया करो, प्रोडक्ट का अलग बनाया करो, ठीक है। और ये वाले को Na, ठीक है, 1 हो जाएगा, N 1 हो जाएगा और O क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या हमारे पास Na 1 है,
देखो इधर भी 1 है, मतलब ये भी हमारा बैलेंस है। Cl 1 है, यहाँ पर भी बैलेंस है। Ag 1 है, Ag1 भी यहाँ पर है। Na तो ये रहा 1 है ना, तो N है कितना है बेटा 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन ये सोडियम है देखो, और O3 यहाँ पर तो सब एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का तो मैच कर रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और डिट्टो एग्जाम में आपको इस टाइप से आंसर लिख देना है ना। कुछ बच्चे क्या होता है, कह रहे यार इसमें तो कुछ बैलेंस हो ही नहीं रहा, तो अपने से 1 2 डाल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, ऐसे नहीं डालना। अब बैलेंस है ये, वो तो टीचर देखते हैं कि भैया दिमाग चल रहा है कि बच्चे का नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है टीचर को कि हाँ ये नहीं कुछ किया, इसमें ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। और ऐसे क्वेश्चन लिख के आ जाएगा, है ना, तो इसको फुल मार्क्स मिल जाएगा। बट ये तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने जो समझाया इसको 1-2 बार करो। एक लास्ट है बेटा, तो ये 4th क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने 3 करा दिया। ये आपको खुद से करना है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।